पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने व लंबे सर्वे से बन रहे आरयूबी के विरोध में आसपास के दुकानदारों, पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। शाम 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दुकानदारों ने धरने पर बैठकर पुराने सर्वे वाले आरयूबी के विरोध में नारेबाजी की और नए सर्वे के मुताबिक छोटे आरयूबी को बनाने की मांग की। इस मौके पर धरने में कालका विधायक प्रदीप चौधरी, पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संतराम शर्मा, जिला प्रवक्ता एसपी अरोड़ा, नरेश मान, रेखा शर्मा, गुरभाग धमाड़ा, संतोष शर्मा, नवदीप नब्बी, गफूर खान आदि ने शामिल होकर दुकानदारों को इस मांग के लिए अपना समर्थन दिया। इस मौके पर विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को आज अपनी रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक तो पहले से ही कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से व्यापारियों का कारोबार ठप था। अब त्योहारों पर हमारे दुकानदार भाइयों को उम्मीद थी कि वो अपने भारी हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर सकेंगे, परंतु अब सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी पुराने व लंबे सर्वे वाले आरयूबी को बनाने में लग गए हैं, जिससे कि दुकानदारों का दोहरा नुकसान होगा। इस मौके पर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा ने समर्थन देने पर विधायक प्रदीप चौधरी का आभार जताया और कहा कि जब एक काम 11 करोड़ में हो सकता है तो सरकार उस प्रोजेक्ट के दुकानदारों का बुरा करके 26 करोड़ में क्यों बनवा रही है, क्यों, और इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। शर्मा ने मांग की है कि इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। मैं ये खुलासा कर रहा हूं आज कि जो नंबर 1 प्लान है वो 2018 में बना था और उसका जो सर्वे हुआ था पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो सबसे जूनियर अधिकारी होते हैं उनमें जेई होता है और एसडीओ होता है, लोकल दफ्तर वाले, उन्होंने इसका सर्वे किया था मौका पे और उनके साथ गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सर्वेयर होते हैं जिनको अप्रूव किया जाता है, मिस्टर माथुर जी चंडीगढ़ से हैं, वो साथ थे। तो उन्होंने वो नंबर 1 प्लान जो लंबे वाला है 700 मीटर वाला, वो यहाँ सर्वे करके एसडीओ के लेवल पे ही वो जो है फाइनल कर दिया गया था। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि नंबर 2 जो प्लान है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो टॉप के इंजीनियर हैं, जो जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी, चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ, वो मौका पे आके पहली दफा वो अपनी सारी टीम को लेके आए और हरियाणा गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग के एडवाइजर मुख्यमंत्री जी के और डिपार्टमेंट के वो साथ थे। एक दुकान का सर्वे हुआ है। नंबर 1 प्लान में एक जूनियर इंजीनियर सर्वे के साथ सर्वेयर थे जो उनके साथ देख के साइट को, उन्होंने कोई दुकान नहीं देखी, ना कोई सर्वे प्रॉपर हुआ है कि कितना लेवल है यहाँ क्या नहीं है। वो सड़क का लेवल देखा उन्होंने, दुकानदारों का नहीं देखा। तो ये समझ से परे है कि भी एक लोकल लेवल पे जो हमारे ऑफिसर हैं उन्होंने एक नक्शा बनाया और जो हरियाणा डिपार्टमेंट के टॉप के इंजीनियर हैं उनके ऊपर कोई नहीं है। वो मौका पे आके और वो टोटल पैदल चल के यहाँ से, वो हमारे पास सारी वीडियो हैं, उनका बयान है और वो नक्शा उन्होंने बनाया है। तो ये उस नक्शे को छोड़कर जो कि लोकल लेवल पे 26 करोड़ रुपए का बनाया गया था उस समय, जो कि आज लगभग 30 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब इसमें 3-4 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है, करोड़ और बढ़ गया है। तो ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है कि एक जेई और एसडीओ के लेवल का जो नक्शा था वो आप बनाने जा रहे हो और अपने डिपार्टमेंट के जो सीनियर सबसे टॉप इंजीनियरिंग ब्रांच है, पूरी ब्रांच आई थी, पूरी ब्रांच को लेके सर्वे करा गया, उसको आप अब रद्द कर रहे हो। मतलब ये कितना बड़ा साजिश हो सकती है। ये मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पास कराया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दिए थे
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मौका पे भेजा था, मिस्टर विशाल सेठ जी को, वो टेक्निकल एडवाइज़र थे, और माननीय मनोचा जी जो कि इंजीनियरिंग इन चीफ हैं, आज भी वो रिटायरमेंट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के टेक्निकल सलाहकार हैं। इतने बड़े ऑफिसर का, इतने बड़े इंजीनियर का, जो कि एंड होता है इंजीनियर का, उनका बनाया हुआ नक्शा आज रद्द कर दिया गया है। हम जो है किसी का बुरा नहीं करते, और अगर किसी का नुकसान होता है तो हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपके ऐसे लोकप्रियता को देखते हुए इसमें हमारे काम में कोई अड़चन जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर ही रची जा रही है, आप इसकी इंक्वायरी कराइए और हमारे साथ 450 दुकानदार जो कि इन्वॉल्व हैं उनके साथ न्याय किया जाए। को यकीन, भरोसा, विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और जो भी जिस तरह का भी अगर कहीं आपकी सुनवाई ना हुई, प्रशासन ना माना, अगर नाजायज़ हुई, तो जिस तरह भी आप हमारी मदद चाहेंगे हर तरह से हम आपके साथ हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि आर्थिक मंदी के दौर में, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, उसके बाद लगातार आर्थिक मंदी का दौर रहा, और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई, और फिर लॉकडाउन आ गया, और जो एक लंबे संघर्ष करते हुए हमारे दुकानदार व्यापारी भाइयों ने अपनी दुकानों कारोबार बचाने के लिए जो एक लड़ाई लड़ी थी, और जो इनका 350 मीटर का जो पास भी हुआ, उसके बाद इनका काम लॉकडाउन के कारण रुक गया। और जब लॉकडाउन में इन्होंने कहा कि अब हमारा काम शुरू कराया जाए, और अचानक इनको जब पता लगा कि पहले तकरीबन 450 के करीब दुकानें आ रही थी, अब 700 मीटर में बहुत ज़्यादा दुकानें जो आ रही हैं, कारोबार ठप होगा, दुकानदार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की मैक्सिमम सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ तो 15-15 करोड़ रुपए क्या साजिश है, जैसे बताया गया कि एक टॉप क्लास के इंजीनियरों ने, अफसरों ने जो नक्शा बनाया, जो इसका मैप बनाया, और कहाँ छोटे छोटे जेई एसडीओ के लेवल ने इसको बदलने का काम किया, इसमें वाकई बू आती है। और निश्चित रूप से चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध भरा एक लेटर लिखूंगा कि इन दुकानदारों की जो आपने अपने हस्तक्षेप से जो 13 करोड़ रुपए का यह जो मैप बनवाने का जो बजट पास किया था, किस तरह किन लोगों ने एक दुर्भावना से इसमें तब्दील करने का काम किया, आप ज़रूर इसकी जांच कराएं, और अगर जांच सही पाएगी तो उन दोषियों को ज़रूर सज़ा मिले। तो इसलिए आज हम सब साथी इनके साथ हैं, और जैसा भी सहयोग हमारी पार्टी से चाहेंगे हम हमेशा इनके साथ हैं। हम राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे हमारे व्यापारी भाई किसी भी पार्टी, जैसे यहाँ जिक्र आया, आज कोई राजनीति या पार्टी की बात नहीं, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। इनके दुख में, इनके सुख में हमारे ऐसे राजनीतिक तौर पर चाहे अलग बात है, लेकिन हमारे रिश्ते सामाजिक भी हैं, इसलिए हमारा भाईचारा भी है। हमारी कांग्रेस पार्टी इनका पूरा सहयोग और समर्थन करती है। धन्यवाद।